क्लास 10th हिंदी फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑब्जेक्टिव टॉप 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराने वाले हैं। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर की। ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भीमराव अम्बेडकर को। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर की। चौथा क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किनकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर की। पांचवा क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी ए सही है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन नंबर डी सही है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आठवां क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। 10 ऑब्जेक्टिव। ग्यारहवां क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 12 है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, भीमराव अम्बेडकर की। क्वेश्चन नंबर 14 सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। द कास्ट इन इंडिया, हु आर शुद्राज, द अनटचेबल्स, यू आर द, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इनमें सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए 16 का ये सही हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एलिनेशन ऑफ कास्ट। ये भी VBI क्वेश्चन है। 17 का सी। अठारह नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। क्वेश्चन नंबर 19 है अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी। बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, सभी थे सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ?
1936 में ये हुआ। 20 का हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये निबंध है। ये भी VVI क्वेश्चन है जो परीक्षा में 2026 के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्बेडकर के भाषण एलियनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललाई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ये VVI क्वेश्चन है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। ऑप्शन 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1916 में PhD की उपाधि प्राप्त की, धारण की। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, इसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। डैश पेशे का दोषपूर्ण एवं निर्धारण करती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो डैश में क्या भराएगा? तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में दिल्ली में हो गए अम्बेडकर की मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म हुआ। ये VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। लगभग सभी VVI क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नंबर 37, डॉक्टर अम्बेडकर का वाग्डम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ये 37 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाग्डम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 37 था कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाग्डम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो समय विभाजन को। 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। ये भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 41 फिर दिखाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश। ये 2024 में भी पूछा हुआ है और 2026 में भी पूछ सकता है।
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, मतलब सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची क्या है, तो भाईचारा। ये इस चैप्टर में बताया गया है। 44 का सी हो जाएगा। अब 45 का बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये भी है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी है, इनमें से सभी। 45 का हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, ललाई सिंह यादव। 46 का सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा गया है, तो अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है उपहास, यहाँ पर मिटाया गया है उपहास है, उपहास। ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो ये होगा सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर हमारा 49 ऑब्जेक्टिव था, जो कि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या कोई और एग्ज़ाम में जहाँ से ये क्वेश्चन है। चलिए, आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।